सही डिसीजन होता है मैथ्स को स्टार्ट करने का तो वो आपको 60 प्लस लेके जाएगा और एक गलत डिसीजन आपका पूरा पेपर बिगाड़ देगा। तो ये वीडियो आपके लिए सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मान लो मैंने आपके सामने 50 एप्पल्स रखे और मैं कहता हूं कि इस 50 एप्पल्स को आपको 5 दिन में खत्म करना है करके, अगर आप स्टार्टिंग में ही छोटे छोटे 20 एप्पल खाते हो तो आपको लगता है कि बाकी की 30 तो मैं खा ही लूंगा। तो ये मोटिवेशन एंड जो आपको एक पुश मिलता है ना, वो मिलता है लॉजिकल रीजनिंग से। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सीए फाउंडेशन की एग्जाम की डेट्स आ चुकी है और आप सभी की पढ़ाई काफी जोरों शोरों से चल रही होगी। और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के मैथ्स के सब्जेक्ट के बारे में। अगर आपको मैथ्स क्रैक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में जान लेना। अगर आपका एक सही डिसीजन होता है मैथ्स को स्टार्ट करने का तो वो आपको 60 प्लस लेके जाएगा और एक गलत डिसीजन आपका पूरा पेपर बिगाड़ देगा। तो ये वीडियो आपके लिए सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं एंड में आपको एक ऐसा बोनस टिप देने वाला हूं जिससे आपकी मैथ्स के अंदर 50 प्लस मार्क्स जो है वो जरूर आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। मेरा नाम है नागेश और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता होगा टोटल 3 पार्ट्स होता है आपके मैथ्स के अंदर। जो सबसे पहला पार्ट होता है वो है बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसका टोटल 40 मार्क्स का वेटेज होता है। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूंगा और बहुत सारे बच्चों को इसको सॉल्व करने के लिए मजा भी आता है, वो है लॉजिकल रीजनिंग, जिसके 20 मार्क्स का वेटेज होता है। और तीसरा पार्ट होता है आपका स्टैटिस्टिक्स का, जिसका 40 मार्क्स का वेटेज होता है। तो मैं आपको एंड में एक सरप्राइज भी बताने वाला हूं, तो उसके लिए जरूर एंड में वीडियो तक बने रहिए। अगर मैं बात करूं बिजनेस मैथ्स के बारे में, जिसका वेटेज 40 मार्क्स का होता है, उसमें सबसे पहला चैप्टर होता है वो है आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन, उसके साथ ही इंडेसिस एंड नेक्स्ट आता है आपका लॉगरिथम, जिसके 4 से 5 क्वेश्चंस का वेटेज आपके चैप्टर के अंदर होता है। और ये एक ऐसे चैप्टर है जिसमें आपको बहुत ज्यादा रूल्स की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको थोड़े भी रूल्स पता है तो रेशो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड उसके साथ लॉगरिथम जो है आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। और इसका वेटेज 4 से 5 क्वेश्चंस का होता है आपके एग्जाम के अंदर। हो सकता है 1 नंबर ऊपर या 1 नंबर नीचे भी हो, बट मोटा मोटा 4 क्वेश्चंस तो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। उसके साथ ही सेकेंड होता है वो है आपका इक्वेशंस, इसका वेटेज है 3 से 4 क्वेश्चंस का। और तीसरा होता है लीनियर इनइक्वालिटीज, जिसका 2 मार्क्स का वेटेज है। तो ये 3 चैप्टर आपको कहीं ना कहीं 8 से 10 नंबर देंगे आपके बिजनेस के मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये 3 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, यहां से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए। और नेक्स्ट है वो है आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसके 13 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जो पिछले 4-5 साल का डेटा है उसके अंदर ऐसा भी हुआ था, इस पर्टिकुलर चैप्टर के टोटल 6 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले थे। अगर ऐसा आपके पेपर के अंदर होता है, 6 क्वेश्चंस अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर से आता है जिसका वेटेज 13 से 15 मार्क्स का है, तो कहीं ना कहीं जो बाकी नंबर्स होते हैं वो इन चैप्टर्स के अंदर आपको ऐड होते हुए दिखेंगे। तो हमेशा हमें कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, तो उसे सबसे पहले याद रखना चाहिए कि हमें उसको कैसे टैकल करना चाहिए करके। तो ये बात जरूर याद रखिए। अगर आपका ऐसा होता है कि जिसका वेटेज ज्यादा है उससे अगर कम क्वेश्चन आते हैं, तो आपके बाकी चैप्टर्स बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। नेक्स्ट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसका सिंपल नॉलेज होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन जिसके ऊपर आते हैं, और इसका वेटेज भी यहां पर 4 क्वेश्चंस का है। तो ये टोटल 40 मार्क्स का वेटेज होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के बारे में, तो वो है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसके अंदर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर 3 क्वेश्चंस आते हैं। और उसके अलावा सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन एंड बेसिक ऑफ लिमिट। अब लिमिट क्या होता है, बहुत सारे जो मैथ्स के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा ये चैप्टर जो है वेटेज ज्यादा वाला लगता है, बिकॉज ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको बहुत समय लगता है, क्योंकि चैप्टर में डेप्थ बहुत है। अगर आप ऐसा मान लीजिए कि आप अभी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं रिकमेंड करता हूं आपको लिमिट्स को थोड़ा सा एंड में रखना चाहिए। उसके अलावा जितने भी चैप्टर्स होते हैं उससे प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि लिमिट्स पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसके अंदर बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चंस आपको पूछे भी जा सकते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा आप एंड में रखिए। और इसी में कंटिन्यूटी एंड फंक्शंस के ऊपर आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो टोटल इसका वेटेज है 4 नंबर का। तो बेसिकली आपको जब सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करनी है तो फोकस करिए स्मार्ट वर्क के ऊपर। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो आप सबसे पहले लिमिट से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है।
उसके अलावा नेक्स्ट है बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, एंड इसके साथ ही आपको बिजनेस के अंदर जो यूजफुल होने वाला है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसका वेटेज है 4 क्वेश्चन का। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन का जो है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, इसके छोड़ के बाकी चैप्टर्स आपको यहां पर इंपॉर्टेंट होंगे। उसके साथ ही जो फेवरेट होता है बहुत सारे बच्चों का वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको जरूरत नहीं है आपका मैथ्स बैकग्राउंड है या मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है करके, क्योंकि ये एक टोटली आपके रीजनिंग के ऊपर डिपेंड है, आपके लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर डिपेंड है। यहां पर मोटा मोटा आपके सामने 4 ही चैप्टर होते हैं और हर एक चैप्टर से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उसमें चैप्टर्स है नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, और उसके अलावा आता है ऑड मैन आउट। मतलब कोई सीरीज दिया जाएगा, उसके अंदर अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उसके अंदर एक लॉजिक जो है पहले 3 या 4 उस पार्ट्स के अंदर यूज होता है, और एक ऐसा उसमें से पार्ट होगा जिसके अंदर वो लॉजिक को सेम नहीं होता है, यानी कि 3 के अंदर लॉजिक सेम है और 4th के अंदर वो लॉजिक नहीं मैच करता है, तो हमें वो बताना है कौन सा ऑड मैन आउट है करके, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्शन टेस्ट, यानी कि आपको पूछेगा कि राजू का घर यहां से नॉर्थ ईस्ट में है, उसके बाद सोनू का घर यहां से साउथ वेस्ट में है, तो उसे कैसे अटेंड करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको यहां देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें लीनियर एंड पैरेलल अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट के होते हैं। टोटल 8 पर्संस किसी लाइन में बैठे हैं, कोई किसी के सेकंड राइट में है, कोई किसी के थर्ड राइट में है, ऐसे क्वेश्चंस आपको सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा ब्लड रिलेशन। तो ये जो चैप्टर है इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है टोटल आपको 40 मार्क्स के प्लस लेकर आना होता है आपके मैथ्स के अंदर, और अगर आप लॉजिकल रीजनिंग को सही से करते हैं तो यहीं से आपके 20 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो केवल और केवल आपको पासिंग के लिए और 20 नंबर्स की जरूरत है। अब बात करते हैं तीसरे जो आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो है स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको जो है सबसे जो 2 इंपॉर्टेंट होता है वो है यूनिट 1 एंड यूनिट 2, जहां पर आपको स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड सैंपलिंग होता है। इसमें जो है थोड़ा बहुत थ्योरी का क्वेश्चंस बहुत होता है, थ्योरी पार्ट्स बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए इसमें जो वेटेज है वो है 9 से 10 क्वेश्चंस का। उसके अलावा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्परेशन, जिसके टोटल आपको यहां पे 9 से 10 क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो 2 चैप्टर है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 और उसके अलावा सेंट्रल टेंडेंसी, यही जो है मोटा मोटा आपके 18 से लेके 20 क्वेश्चंस कैरी करते हैं। तो ओवरऑल जो टोटल 40 मार्क्स का पेपर होता है स्टैटिस्टिक्स का, इसका 50% वेटेज इन 2 चैप्टर्स को दिया गया है। उसके अलावा नेक्स्ट है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसके 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, और उसके अलावा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जिसके 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट है वो है इंडेक्स नंबर, जिसके 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये रहा मोटा मोटा 40 मार्क्स का वेटेज। और सबसे इंपॉर्टेंट अब होने वाला है वो है आपका बोनस टिप। क्या होगा सर, कि कैसे हमें मैथ्स को स्टार्ट करना चाहिए। मैं एक कंप्लीट बिगिनर बच्चा हूं, अभी तक मैंने मैथ्स को टच भी नहीं किया है, मैंने देखा भी नहीं है कि मैथ्स होता कैसा है, तो उनके लिए यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, वो है बोनस टिप क्या है मेरा। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करिए लॉजिकल रीजनिंग से, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग तो खैर मैथ्स का पार्ट नहीं है, बट ये आता तो मैथ्स में है ना। इसीलिए अगर आप मैथ्स को पढ़ोगे, अगर आपने 20 नंबर्स गेन करना स्टार्ट कर दिए तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। अगर आप मान लो मैंने आपके सामने 50 एप्पल्स रखे और मैं कहता हूं कि इस 50 एप्पल्स को आपको 5 दिन में खत्म करना है करके, अगर आप स्टार्टिंग में ही छोटे छोटे 20 एप्पल खाते हो तो आपको लगता है कि बाकी की 30 तो मैं खा ही लूंगा। तो ये मोटिवेशन एंड जो आपको एक पुश मिलता है ना, वो मिलता है लॉजिकल रीजनिंग से। तो जो मेरा पहला टिप होगा वो यही है कि आपको स्टार्ट करना चाहिए 20 मार्क्स के चैप्टर जो कि होते हैं लॉजिकल रीजनिंग, और इसमें केवल और केवल आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ही टॉपिक आते हैं, और वो 4 टॉपिक क्या थे वो भी मैंने आपको अभी बताया है। तो ये आपका स्टार्ट होना चाहिए मैथ्स के अंदर प्रिपरेशन करने के लिए। उसके साथ मैथ्स एंड फाइनेंस के 13 मार्क्स का इसका वेटेज होता है, इसको आपको पढ़ना चाहिए, और इसी ऑर्डर में भी आपको पढ़ाई जो है वो करनी चाहिए। स्टार्ट करिए लॉजिकल रीजनिंग से, उसके बाद आप जंप करिए मैथ्स एंड फाइनेंस पे। और नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल एंड सैंपल के ऊपर, और उसके अलावा सेंट्रल टेंडेंसी, इन दोनों के ऊपर आपको 17 मार्क्स का वेटेज हो जाता है। अगर आप इन चारों पार्ट्स को सही से करते हो तो टोटल आपका 50 मार्क्स का वेटेज यहीं पे हो जाता है। अभी आपको मैंने कहा था कि सर यहां से क्वेश्चंस कम बनते हैं, अगर मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चंस कम भी आ गए तब भी मोटा मोटा आपके 40 मार्क्स आपके हाथ में होंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसी ऑर्डर में आपको पढ़ना चाहिए। और उसके साथ ही नेक्स्ट है वो है आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स
एक इंडेक्स नंबर जिसके 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एंड उसके बाद है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन जिसके 4 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप सही से पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में जो इसके पहले के चैप्टर्स थे 40 या 50 मार्क्स जो आपको मैंने बताया था, और उसके साथ नेक्स्ट है आपके ये 9 नंबर, यानी कि मोटा मोटा आपके हाथ में 60 मार्क्स का जो है वो कंप्लीट पेपर यहीं से बनता है, इन्हीं चैप्टर से बनता है। तो इसीलिए इसी ऑर्डर में पढ़ाई करिए। अगर आप 1-2 क्वेश्चन कम भी हुए या 5-10 क्वेश्चन कम भी हो गए, तब भी आपके हाथ में मोटा मोटा 50 नंबर जो है वो रहेंगे, जो कि आपके पासिंग मार्क्स के ज्यादा है। इसीलिए इन्हीं चैप्टर के साथ आपको पढ़ाई करना चाहिए। यह था मेरा बोनस टिप। और इसके साथ ही एक सरप्राइज क्या है आपके लिए बताना चाहूंगा। यहां पर जो भी बच्चा नीचे कमेंट करेगा, टोटल मुझे चाहिए 10 कमेंट, अगर आप 10 कमेंट नीचे करते हो तो मैं आपको दूंगा 60 डेज का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए आपके मैथ्स के लिए। पहले कमेंट करिए कि सर मुझे 60 डेज का प्लान चाहिए, स्टडी प्लान खास करके मैथ्स को लेकर, और ये 60 डेज का स्टडी प्लान आपके टोटल जो मैथ्स के 60 नंबर तक आपको लेके जाएगा। ये पॉसिबिलिटी मेरी है। आपको स्टडी प्लान एक ऐसा है जो आपको 60 नंबर के आसपास लेके जाएगा आपके मैथमेटिक्स के अंदर। अगर आपको स्टडी प्लान चाहिए तो जल्दी से नीचे कमेंट करिए और हमें बताइए कि सर मुझे स्टडी प्लान चाहिए 60 डेज का, तो हमारी टीम आपको ये 60 डेज का प्लान जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो ये था हमारा सरप्राइज। तो बच्चों जल्दी से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और उसके साथ ही सीए फाउंडेशन के जो एग्जाम्स आपके पास आ रहे हैं उसके लिए सही से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। एक पॉजिटिव माइंडसेट आपके अंदर रखिए, डेफिनेटली आपका पेपर जो है इस बार क्लियर हो जाएगा। और हमारी पूरी अड्डा की टीम आपके साथ खड़ी है। कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का आपको लिंक भी दिया है, वहां आप जरूर पूछिए। हमारे साथ जितने भी एजुकेटर जुड़े हैं सबके सब आपके लिए यहां पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और हम आपको सपोर्ट करेंगे आपके एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।